चलो ये क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। डायरेक्ट्रिक्स आपको गिवन है, फोकस आपको गिवन है, एसेंट्रिसिटी आपको गिवन है। ओके बेटा, चलो लगाओ जरा, 2 मिनट है आपके पास। चलो देखें बेटा, देखो आपको डायरेक्ट्रिक्स दी है, तो इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो ये बनेगा 2x + y - 1 = 0। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना बेटा। अब हमारे पास जो फॉर्म होता है वो था PS = EPF। आप ये अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो P और S तो यहाँ आपको मिलने वाला है। P क्या है अपने पास, कोई मूविंग पॉइंट, ये अपना S हो गया, ये अपना E हो गया, ठीक है। लगा दो, PS का आपको हो गया √x - 1² + y - 2² = E, अपना ये हुआ। और PM हो गया जो इस पर परपेंडिकुलर डलता है XY पॉइंट्स, तो ये आएगा अपने पास अपॉन √ इस तरह। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसे सिंप्लीफाई, लेफ्ट वाला पार्ट x² + 1 - 2x, y² + 4 - 4y, स्क्वायर करके रूट भी हटा देंगे हम, स्क्वायर भी कर देंगे ऐसे, और वो रूट हट जाएगा, ठीक है बेटा। रूट हटा गया। अब इसको RHS को देख लेते हैं, ये 3, यहाँ आपके पास आएगा 4x² + y² + 1 + 4xy - 2y, साथ में आएगा -4x अपॉन ये 5। अब इसे जब आप एलसीएम वगैरह लेकर के क्रॉस प्रोडक्ट करके सिंप्लीफाई करें तो अपने पास क्या बनने वाला, 7x² - 2y² + 12xy - 2x + 14y - 22। ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। समझ में आया दिव्यांशु कुछ? सर मैं अभी आया। देख लीजिए, ये जो लिखा है क्वेश्चन, इसको इक्वेशन के लिए पूछा गया है। डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड एसेंट्रिसिटी ये मुझे दी हुई थी, ठीक है बेटा। यस सर। अब हमने क्या किया, PS = EPM होता है, तो P तो अपना ये एक वेरिएबल पॉइंट XY हो गया, वो अपनी इक्वेशन हमने रीराइट कर ली, =0 बना लिया, जो इक्वल था ना उसको इधर ले आए, ठीक है। और E मेरे को पता है, तो PS = PM, PS हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों के लिए, E √3 है। और जो ये PM की बात कर रहे हैं वो इस पर P पॉइंट से परपेंडिकुलर। ओके बेटा? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो नोट कर लो इसको। डन सर, से स्क्रीनशॉट लिया। अच्छा, सही दिख रहा है ये बताइए आप? यस सर। ओके, नेक्स्ट पे चले बेटा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सेंटर दिया हुआ है, ये हाइपरबोला चल रहा है, आपको सेंटर दिया हुआ है हाइपरबोला का, पास हो रहा है 4, 2 पॉइंट से, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस आपको
4 यूनिट दी हुई है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और एसेंट्रिसिटी आपसे क्वेश्चन की गई है, पूछी, ठीक है बेटा। यस सर। चलो लगाओ इसको भी। सब बी। बी ऑप्शन, ओके, चलिएगा सॉल्यूशन देखें। सेंटर है अपने पास 0 0, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। यस सर। अब उसने क्या बोला, ट्रांसवर्सल एक्सिस, तो ट्रांसवर्सल जो होता है ना वो 2a होता है, कॉन्जुगेट जो होता तो ये 2b हो जाता, समझ रहे हैं आप। यस सर। अब इसको यहाँ लाते हैं तो बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब क्या करना चाहिए, आपका ये पास किससे हो रहा है, 4 2 4 2। जब आप यहाँ पर 4 2 रख देंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यस सर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। यस सर। अब अपने पास एसेंट्रिसिटी को लेकर के एक फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस, ऐसा कुछ पढ़ा है मैंने। यस सर। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, 2/√। रूट 3। तो ये बी ऑप्शन हो गया, है ना। यस सर। तो क्लियर समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। चलो नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। आपको हाइपरबोला के, पहले एक मिनट ये देखते हैं। वर्टिसेस दिए हाइपरबोला के क्या, -2,0 एंड 2,0। क्लियर, ये वर्टिसेस है। उसका एक फोकस दिया हुआ है जो उसके पास है, एक तरह से मतलब एक फोकस हमारे पास है, वो है -3,0, यानी एक्स एक्सिस पर है, ठीक है मेरे बेटा, आ यस रहा है सर। समझ। अब कहा विच वन इज नॉट लाई ऑन द हाइपरबोला। आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो लाई नहीं करेगा हाइपर, ठीक है। यस ठीक है सर। बेटा, चलो देखो जरा क्या हो सकता है ऑप्शन। सर नहीं आ रहा है। पहले थोड़ा सा विचार बनाओ, देखो आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन दी है, वर्टिसेस दिए हैं आपको। इसे ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट से आपका पास हो रहा है हाइपरबोला, इस तरीके से कहो आप। ये पॉइंट है आपके पास 20 -20, ये -30 फोकस हो गया है, ठीक है। सोचो, फिगर को दिमाग में बैठाओ और सोचो इसके बारे में। थोड़ा ध्यान लगाओगे आ जाएगा। बन रहा है कुछ, चलो देखते हैं, है ना। ये अपना a,0 होता था, याद है मुझे। यस। और ये -ae,0,
कहीं कहीं हम इसका सी की तरह भी इस्तेमाल करते थे। ये आ गया अपने पास। Yes. इससे पता चला कि ई की वैल्यू अपनी ये होगी। Yes. sir. क्या अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो ई स्क्वायर होगा वो 1 प्लस ऐसा होगा? Yes. sir. तो क्या यहां से बी निकाला जा सकता है? Yes. तो ये अपने पास हो गया 9/4 1 माइनस, है ना, या -1 कर उधर ले लो, उल्टा कर देते हैं लोग ऐसे, अपॉन 4। Yes. sir. तो बी स्क्वायर की वैल्यू 5। Yes. sir. B की रूट 5. Yep. मतलब ये हमें इतना समझ में आ गया कि भाई बी स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई। Yes. sir. क्या अब मैं कलर बदल लेता हूँ, सर C आ रहा है सर इसका अब एक्वेशन में है। इसका बी है बेटा। चलो अब देखिएगा, अब बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ये मेरे पास आया, ठीक है। Yes. sir. क्या मैं ऐसा मान लूं कि अब जो ये पॉइंट्स हैं, दिख रहे हैं मुझे सारे? अच्छा सर नॉट लाई yes सर ये। हाँ, आपको देखना कौन सा लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। Yes. sir. तो ऑप्शन है बी। ठीक है बेटा, Yes. sir. चलो आगे चले। Yes. sir. यहां पर एक इक्वेशन है 5x + 9 = 0, जो कि डायरेक्ट्रिक्स है इस हाइपरबोला की। ठीक है, क्या है वो? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो आपसे फोकस पूछा गया, जिस तरफ डायरेक्ट्रिक्स उस तरफ का फोकस आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर? Yes. sir. चलिएगा, सोचिए ध्यान से। मेहनत करते रहिएगा। हाँ दिव्यांशु, कुछ समझ आया बेटा इसका? B ऑप्शन। बी? Yes. sir. हाँ बेटा बी ही है। अब ये पहले अप्रोच करना है कि भाई उसने क्या बोला इसको, डायरेक्ट्रिक्स, Directrix. है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए सबसे पहले यहाँ से ए बी निकाल सकते हैं क्या हम लोग? Yes. sir. तो उसके लिए क्या करना होगा बेटा? 144 का शिफ्ट ही कर लेंगे। हाँ, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं x² / 9 Yes. sir. y² / 16 = 1, मतलब मेरा a² 9 और b² 16। Yes. ठीक है, अब यहाँ पर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि c² = a² + b² से c निकल जाएगा मेरा? Yes. sir. दैट विल बी 12, मतलब 12 आने वाला है वो 5। Yes. 5 भाई, 5 yes sir sir not 25. है ना। अब अपना 5 आ गया। Yes. sir. अब हमारे पास c = ae होता था, Yes. sir. तो e = 5/3। Yes. sir. यहाँ पर कोई परेशानी मुझे अभी तक? No sir. और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी, मतलब फोकस क्या होगा? प्लस माइनस a कॉमा 0 0 तो कॉमा ± ae, ae का मतलब मैं c भी यूज कर सकता हूँ ना। Yes. sir.
तो सी की वैल्यू तो हम निकाल चुके। 5, yes sir. वर्डिंग क्या है? Corresponding. कॉरस्पॉन्डिंग। तो कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से ये किस तरफ मूव करेगा? Yes sir. लेफ्ट साइड। Hmm. मतलब फोकस ये वाला चाहिए मुझे, ये वाला। Yes sir. तो ये फोकस तो -5,0 बनेगा, लेफ्ट साइड वाला है तो -C,0। Yes sir. क्लियर हुआ मुझे बेटा? Yes sir. तो अपना ऑप्शन। अब एक और बात होती है, कई बार ये कहता है इसकी इमेज वाला बताइए। देखो फंसाता क्वेश्चन को, ट्विस्ट। इमेज वाला। इमेज वाले का मतलब इसकी इमेज यहां जाएगी, Yes sir. तो ये 5,0। जी. ठीक है ना बेटा? तो दोनों टाइप हमें ध्यान रखनी है। ओके। Yes. Yes sir. चलो आगे दूसरे क्वेश्चन पे मूव करें, नेक्स्ट पे। Yes sir. स्क्रीनशॉट ले ले मेरे बच्चे। Done sir. नेक्स्ट क्या है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस। जो देखो लॉन्ग, एक ट्रांसवर्सल एक कॉन्जुगेट। तो ट्रांसवर्सल पहले भी आ चुका है वर्ड। ट्रांसवर्सल का क्या है मेरे पास? √2। ओके। Yes sir. फोकस, फोकस क्या होगा? देखो ये इलिप्स, ये इलिप्स की इक्वेशन है। तो उसने कहा कि जो फोकस इसके हैं इलिप्स के, वही हाइपरबोला के। पढ़ो वर्डिंग, फोकस एज द इलिप्स ऑफ, मतलब फोकस एज इलिप्स, यानी कि जो फोकस इस इलिप्स के होंगे, यानी आप जो AE,0 या C,0 निकालोगे फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वही हाइपरबोला के। ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से डज नॉट, याद रखना पहले आपने डज नॉट वाला नहीं देखा था पॉइंट। ठीक है। तो डज नॉट Yes. फोकस करना। आपको बताना है कि हाइपरबोला पे इनमें से कौन सा पॉइंट लाई नहीं करे। ठीक है बेटा? Yes. क्वेश्चन क्लियर है ना मेरे को? ये बात ध्यान रखना, फोकस जो है वो इसके फोकस को ट्रीट लेना है आपको। Yes sir. चलिएगा, ठीक है बेटा, ट्राई करो जरा। ओके। Yes sir. हाँ जी, आ गया बेटा। No sir. तो पॉइंट पकड़ में आया या नहीं आया, पहले ये बताएं। सर जी. हाँ बेटा, पॉइंट पकड़ आया नहीं आया? देखो इसमें आप डिवाइड करो 12 से, तो क्या बनेगा? x²/4 y²/3 = 1। जल्दी सोचें, यस नो। Yes sir. अब इसके साथ ध्यान से देखिए, देन द पॉइंट डज नॉट लाई। अब मुझे इसके, अगर उसने कहा फोकस, तो मुझे मिल गया A²4 B²3 C² = क्या कहते हो? Yes sir. तो C की वैल्यू 1 हो जाएगी। Yes sir. और आपके जो फोकस बनेंगे वो 1,0 एंड -1,0 होंगे। Yes sir. बेटा अब यही फोकस किसके बन गए? यानी कि ये हाइपरबोला की कहानी स्टार्ट हो गई है ना। हाइपरबोला का फोकस क्या हो गया? एक तरह का 1, Yes. है ना। और ये क्या बोला उसने? Transversal X. 2a = √2, तो a = 1/√2 Yes sir. और c = a ही हो गया, Yes sir. मतलब e की वैल्यू √2। क्यों बेटा? सोचो। Yes sir. बेटा अगर मुझे e और a पता है, यानी कि c और a पता हो गए, तो क्या मैं B² = ऐसे लगा दूं, Yes sir. इस तरह से? Yes sir. मिल गया मुझे। Yes sir.
तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी 1/2 और बी स्क्वायर की भी वैल्यू 1/2। तो इक्वेशन क्या होगी? ऐसा कुछ होगा क्या? यस सर। तो ये चीज बनके क्या आया? सोच लो। यस सर। अब इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा पॉइंट इस पर लाई नहीं करता है। डी ऑप्शन। ठीक है, ये अपना। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। यहां पर इस पॉइंट की पोजीशन हमें बतानी है। ये पॉइंट लाइज टू द हाइपरबोला, ये हाइपरबोला है। तो अपने पास 9x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, जिसे मैं रीराइट फॉर्म कह दूं एस सच दैट वाला कि भाई 9x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 बन गया। अब S1 पास कर दो, है ना। S1 मतलब पॉइंट पास कर दो, तो 9 और 5 का स्क्वायर बनेगा, माइनस माइनस 4 का स्क्वायर बनेगा -1। तो ये क्या हुआ? ग्रेटर देन 0? यस नो? यस सर। भाई ग्रेटर देन 0 आएगा तो कहाँ होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा? ग्रेटर देन। अब इसमें उल्टा कंसेप्ट होगा कि ये जो हाइपरबोला होता है ना वैसे होता है, तो ये पॉजिटिव तो यहाँ हुआ ना, इसका मतलब यस दूर हो सर। गया, तो ये आउटसाइड हो गया। तो सॉरी, ये तो हाइपरबोला के अंदर हो गया, एक तरह से ये हाइपरबोला के अंदर का ट्रैक वो मान लो आप। ये कंडीशन कुछ गड़बड़ नहीं हो गई? सही आ रहा है? क्यों बेटा? आगे से ही अगर ये पॉजिटिव आता है ना, तो इस वाले में इनसाइड बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? इनसाइड। इनसाइड। आ गया? यस सर। चलो नेक्स्ट। ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है जो इस हाइपरबोला को टच कर, तो उस केस में ये वैल्यू आपसे पूछी। ठीक है, यस। तो क्या करना चाहिए इस केस के लिए हमें? जब वो उसकी टेंजेंट है तो y इक्वल टू mx प्लस सी का कंडीशन लग सकता है। यस सर। y इक्वल टू mx प्लस सी बना लेते। तो यहां से अगर मैं इसका y इक्वल टू mx प्लस सी बनाऊंगा, तो y इक्वल टू माइनस कॉट एल्फा x प्लस p कॉसेक एल्फा। ऐसा कुछ होगा क्या? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब यहाँ पर m हो गया माइनस कॉट एल्फा, c हो गया p कॉसेक एल्फा, a और b तो सेम है। यस सर। अब कंडीशन फोर टेंजेंट वो होती है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपरबोला में माइनस और पैराबोला इलिप्स में प्लस। ठीक है, यस। लगाओ सी स्क्वायर
पी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर, एम स्क्वायर की जगह क्या आएगा कॉट स्क्वायर अल्फा, ओके, एंड माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसको साइन कोस में ब्रेक कर दो। जब आप साइन कोस में ब्रेक करोगे तो क्या बनना चाहिए भाई? ब्रेक करते के साथ ही ये बचेगा बस, क्योंकि ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ तो मुझे चीजें चाहिए। यस सर। तो आंसर क्या बनेगा एक तरह से ए बी स्क्वायर। स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा कह दूं? बी। यस। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। आगे चले। यस सर। एसेंट्रिसिटी आपको कितनी दी इसके लिए बेटा? 2। पास किससे हो रहा है? 4 4 6 से। 6। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है सेम पॉइंट। समझ गए? यस सर। चलिएगा विचार बनाइए। भाई एसेंट्रिसिटी E इक्वल टू हो गया 2। अब देखिएगा इक्वेशन इसके हिसाब से E इक्वल टू अंडर रूट में क्या होता है? बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। है ना? तो ये 4 इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे प्लस बी यस स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। क्लियर? क्यों बेटा? यस सर। अब इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। यस सर। अब ये पॉइंट पास कर दोगे 4 6, यस सर। तो 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमने लिख दिया ना 3a स्क्वायर, तो 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 36 अपॉन 3a स्क्वायर इक्वल टू 1। आप क्या करने जा रहे हैं? आप एलसीएम बनाएंगे और वो देखो 48 माइनस 36 अपॉन 3 इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू 16 12 अपॉन 3 4, यानी कि ए स्क्वायर मेरे को मिल गया। यस सर। बी स्क्वायर 12 हो जाएगा। यस सर। इसका मतलब जो इक्वेशन होनी चाहिए, क्या इक्वेशन, वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 4 वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1। यस सर। कोई समस्या? नो। अब आप इसके लिए टेंजेंट जा रहे हैं 4 6 पॉइंट। समझ रहे हैं आप? सोचिएगा। क्लियर है मुझे? टेंजेंट कैसे लिखेंगे? टेंजेंट आएगी x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। सही लिखा हमने? यस सर। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है भाई? सर 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये सी बनेगा, आपने 2 नहीं अच्छा लिखा। 2 हमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो ले जाना है, ठीक है? यस सर। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है बेटा? यस सर। नेक्स्ट पे चलें। यस सर।
नेक्स्ट में है आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी है जो पैरेलल है इस लाइन, ओके, और इस हाइपरबोला पर है। इस हाइपरबोला की एक टेंजेंट आपसे पूछी है जो इसके पैरेलल है। ठीक है, सोचो जरा ध्यान से। चलो देखते हैं, इसको 20 से डिवाइड करोगे तो ऐसा तो बन ही गया। सोच लो, यस कोई परेशानी? नो सर। अब ए बी आ गए तो आपको वहां y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाओगे जब, टेंजेंट M1 की इक्वेशन, ये भी टेंजेंट की इक्वेशन ऐसी होगी एक तरह से, लेकिन यहाँ पर c की वैल्यू क्या निकालोगे? अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपरबोला के लिए यस तो प्लस माइनस लग जाएगा। अब आपका m क्या होगा यहाँ से? 1 कोई डाउट? नो सर। तो अब यहाँ c की वैल्यू क्या बनेगी एक तरह से? प्लस माइनस 1 भाई ए स्क्वायर की वैल्यू 5 माइनस 4 1 आ गया, तो y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 1, यस तो सी ऑप्शन हो गया। तो यस ठीक है बेटा, यस क्या क्लियर हो गया ना बेटा? चलो y यस इक्वल टू एम एक्स प्लस 7√3, ये नॉर्मल है इस पैराबोला हाइपरबोला की। हाइपरबोला की क्या दे दी मेरे को? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और मुझसे m की वैल्यू पूछी गई। क्या पूछा है मुझसे? m। सोचो, चलो बेटा देखें, भाई यहां से ये c तो साफ दिख गया, ए यस स्क्वायर मेरा 24 है, बी स्क्वायर मेरा 18 मैच नहीं कर रहा है आंसर, है जी। मैच नहीं कर रहा है यहाँ से आंसर। अच्छा, वैसे इसका 2/√5 है। ठीक है बेटा, यस अब हम यहाँ पर जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, यस तो ये जो c होता है ना, c की वैल्यू जो होती है वो होती है अपने पास m ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। बेटा इस तरह का आपका ये c बनता है। क्लियर है? और यस ये माइनस प्लस लगता है, उल्टा हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपका काम है c को निकालना, तो ये तो अपना 7√3 दे दिया उसने, यस ठीक है, और ये m और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों ऐड करोगे तो कितना आने वाला है? 42 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू 24 माइनस 18 एम स्क्वायर। अब आप इसे 6 टाइम हटा लोगे, यस यहां से इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? यहां से अब आगे इसको सर सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी अपनी √3, या स्क्वायर भी कर दो, लो स्क्वायर भी निपटाई लो, क्यों? ठीक रहेगा। यस यहां से m की वैल्यू 2/√5 आपकी बन जाए, और ऑप्शन हो गया अपना सी। सही है बेटा? यस
तो क्लियर है यहाँ पर? यस सर। और कुछ पूछना है?